शांति सा विद्या या विमुक्तये। महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा का हिंदी विभाग उपस्थित है अपनी दैनिक वर्ग तालिका के साथ। आज और अभी हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के बीच कबीर वचनावली के साथ। जी हाँ, मैंने पिछले वर्ग में आपसे विद्यापति पदावली पर चर्चा की थी। इस बार कबीर वचनावली के साथ आपको आगे बढ़ा रहा हूँ। कबीर वचनावली संपादक अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय हरिऔध। पुस्तक पतली सी है, ऐसी बात नहीं है, काफी गंभीर पुस्तक है। आप अवश्य इसका अध्ययन करें। इसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से हुआ है। प्रकाशन तिथि 1996 ईस्वी भी लिखा हुआ है और 2011 ईस्वी भी अंकित है, जो पुनर्संस्करण का द्योतक है। कबीर वचनावली जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कबीर को संपूर्णता के साथ प्राप्त करते हैं। कई खंडों में विभाजित है यह पुस्तक। सभी खंडों के अलग अलग मायने हैं। हम देखते हैं कि कबीर साहब का संपूर्ण साहित्य 3 भागों में बटा हुआ है: साखी, शबद और रमैनी। और भी कुछ विभाग हैं, जैसे उलट बांसियां वगैरह कुछ कहे जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कबीर साहब ने अपने दर्शन को साखी, रमैनी आदि के रूप में अभिव्यक्त किया है। कबीर साहब से जब जुड़ते हैं तब संतों से हम जुड़ते हैं, निर्गुण साहित्य से हम जुड़ते हैं। कबीर के संदर्भ में इतना ही कहा जाता है कि कबीर ने गुरु को ही ईश्वर माना। जी हाँ, आज के पाठ का विषय है कबीर की गुरु महिमा। कबीर की गुरु महिमा। कहा जाता है कि हर एक जीव का कोई न कोई गुरु होता ही है। प्रकृति तो सबसे बड़ी गुरु होती है। भगवान दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। कोई एक गुरु नहीं हो सकता है। जो जीवन से संबंधित, सभ्यता संस्कृति से संबंधित, मानवता से संबंधित दिव्य ज्ञान प्रदान करे, वह गुरु कहलाता है। भगवान दत्तात्रेय जी में हम देखते हैं कि उनके गुरुओं में कीट पतंगे भी गुरु हैं, फूल भी गुरु है, धरती भी गुरु है, आकाश भी गुरु है, पिंगला नामक बेश्या भी गुरु है। जहां से हमें जिस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति हुई है वह गुरुत्व युक्त परिवेश है। कहने का तात्पर्य कि गुरु को तमाम संतों ने विभिन्न रूपों में देखा है। सगुण भक्ति के संतों ने भी गुरु को देखा है, निर्गुण भक्ति के संतों ने भी गुरु को देखा है। सगुण भक्ति के संतों की बात जब आती है तब गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम जिह्वा पर आ ही जाता है। उन्होंने भी गुरु के संदर्भ में अलख जगाया है। उन्होंने माता पिता को ही प्रथम गुरु माना है। वह लिखते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। मातु पिता गुरु ना वही माता। ये है संतति के उत्थान का मूल। एक संतान कैसे दिव्य ज्ञानवान बन जाता है, यह संतों से सीखने की आवश्यकता है। तो मैं कह रहा था कि सगुण गोस्वामी तुलसीदास माता पिता को पहले प्रणाम करने के लिए कहते हैं। प्रातः काल उठिए और माता पिता के चरणों में अपने शीश को सटा दीजिए। प्रणाम का मतलब भी लोग नहीं समझते हैं। प्रणाम एक योग है।
प्रणाम एक शक्ति है। प्रणाम वह विधान है जिसके माध्यम से मनुष्य मात्र दिव्य ज्ञान का अधिकारी बन जाता है, जीवन की सफल वैभव का वह अधिकारी बन जाता है। यूं ही प्रणाम नहीं होता है। आज कोई हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेते हैं, कोई घुटना छू के प्रणाम कर लेते हैं, ये प्रणाम नहीं है। प्रणाम का सीधा मतलब है दंडवत। वो कबीर साहब में मैं आपको लेकर बताऊंगा। प्रणाम का मतलब है दंडवत, लेट जाना और अपने मस्तक को माता पिता के चरणों पर सटा देना। सटाकर तुरंत नहीं हटा लेना, कुछ पल तक रखे रहना, ताकि उनके शरीर की जो दिव्य शक्ति है वह माथे में समाहित होती रहे। प्रणाम का मतलब यह है। तो मैं यह कह रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले माता को प्रणाम करने के लिए कहते हैं। माता से बड़ी गुरु पिता भी नहीं होते हैं, जो ज्ञान के गुरु हैं वे भी नहीं होते हैं, माँ ही सबसे प्रमुख गुरु है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा। प्रातःकाल रघुनाथ जी जब उठते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई जब उठते हैं तो पहले कौशल्या कैकेयी वगैरह के चरणों को खोजते हैं। सभी माताओं के चरणों को छूने के बाद, प्रणाम करने के बाद दशरथ पिता के पास वह पहुंचते हैं और तब खोजते हैं गुरु वशिष्ठ को, जो उनके कुल गुरु होते हैं। लेकिन जब हम संतों के बीच में आते हैं तो यहाँ माता पिता के प्रति उतना आदर भाव नहीं है जितना गुरु के प्रति है। महात्मा कबीर तो स्पष्ट कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागहु पाए, गुरु बलिहारी अपनो गोविंद दियो बताए। कबीर साहब कहते हैं कि एक ऐसा संजोग हो गया, एक ऐसा अवसर आ गया जब गुरु भी खड़े थे और गोविंद भी खड़े थे। मैं पेशोपेश में पड़ गया, द्वंद्व में पड़ गया कि पहले गुरु को प्रणाम करूं कि गोविंद को प्रणाम करूं। अचानक मन में यह भाव आया कि गोविंद कैसे हैं, गोविंद का रूप क्या है, यह ज्ञान तो हमें गुरुजी ने दिया। अगर गुरुजी हमको यह नहीं बताते कि गोविंद का ये स्वरूप है, ये रंग है, ये रूप है, तब तो मैं गोविंद को जानता भी नहीं। इसीलिए सबसे पहला प्रणाम गुरु को करने की आवश्यकता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागहु पाए। बलिहारी गुरु आपनो है। गुरु जी आपकी बलिहारी है, आप धन्य है। बलिहारी गुरु आप नाओ गोविंद दियो बताए। गुरु ने ही कहा कि गोविंद किसी मूर्ति मात्र में नहीं है, गोविंद मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा में ही नहीं है। गोविंद तो अजर है, अमर है, अजन्मा है, जन्म मृत्यु से अलग है। वह तो कण कण में व्याप्त है जो गोविंद है। तो गोविंद को पहला प्रणाम कबीर साहब करते हैं। वह दंडवत प्रणाम करने के लिए कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु को कीजिए दंडवत, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जानत भृंग को, कीट न जानत भृंग को, करिए गुरु आप समान। वह कहते हैं कि कीट जो है वो भ्रमर को नहीं जानता है, मामूली कीड़ा जो है वो भौरे के गुण को नहीं पहचानता है, लेकिन आप तो पहचानते हैं। आप भ्रमर को प्रणाम करें, भ्रमर का स्वरूप श्री कृष्ण के जैसा होता है। हम देखते हैं कि वो क्या है, विरह वर्णन
राधा कृष्ण के विरह वर्णन में भी वो कीट ही आता है, कीट आता है और गुनगुन गुनगुन उड़ने लगता है, जिसे वहां की गोपियां समझ लेती है कि यह कृष्ण है। उद्धव भी कृष्ण की तरह पीतांबर कमर में बांधे हुए हैं। जो भृंगराज आया है उसके भी कमर में पीलापन है, यानी वह पीतांबर को लपेटे हुए है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राधा कृष्ण विरह वर्णन में भी कीट का वर्णन आया है, कीट की महत्ता अति भ्रमर का वर्णन आया है। भ्रमर आम कीड़ों से कहीं ऊपर है। भ्रमर की प्रवृत्ति आप जानते हैं, विविध फूलों से रस का संग्रह करता है और रस का संग्रह कर एक कोष बनाता है। वो कोष किसके लिए बनाता है? अपनी संततियों के लिए बनाता है। वह जो अंडे उसमें देगा तो उसी मधु में उसका अंडा जो है वो बड़ा होगा और फिर नया भृंगराज तैयार हो जाएंगे। तो वह कहते हैं कबीर साहब कि गुरु जो है उनको प्रणाम ऐसे वैसे नहीं किए, दंडवत प्रणाम कीजिए, कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। यही असली प्रणाम का नियम है। कहने का तात्पर्य कि संतों ने प्रणाम करने की विधि को भी बताई है। प्रणाम का क्या फल होता है यह भी उन्होंने दिखाया है। कबीर साहब तो गुरु को ही मूल फूल समझ रहे हैं, अपने जीवन का ही नहीं, समस्त मानव जाति के जीवन का। गुरु गोविंद एक समान मानते हुए वह आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर कहते हैं कि गुरु ने ही अंतर मन की आंखों को खोला है। सूर्य तो बाहरी आंखों को खोलते हैं, अंतर्मन की आंखों को खोलने की शक्ति अगर किसी में होती है तो वह है गुरु में ही। गुरु अगर नहीं होते तो अंतर्मन की आंखों को कौन खोलता, अंतर्मन की आंखों को कौन खोलता, यह उनका स्पष्ट कहना है। वह गुरु को कुम्हार मानते हैं। ईश्वर भी कुम्हार ही है ना, गुरु भी कुम्हार की तरह से हैं। कबीर साहब कहते हैं गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गही गही गाढ़े खोट, अंतर हाथ दबाए के बाहर मारे चोट। गुरु मामूली नहीं होते हैं। कुम्हार को आपने देखा है, चाक पर जो बर्तन को बनाता है उसकी तन्मयता को आपने देखी है, उसके लगन को आपने पहचानने का प्रयास किया है। गुरु कुम्हार है, गुरु कुम्हार है। ईश्वर भी कुम्हार है। ईश्वर भी विविध प्रकार के प्राणियों की रचना करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। ईश्वर का चाक अदृश्य है क्योंकि ईश्वर भी अदृश्य है। तो कबीर साहब कहते हैं कि गुरु कुम्हार है। सिख कुंभ, कुंभ यानी घड़ा। तो आपने कभी कुम्हार को घड़े से खोट को निकालते हुए देखा है? जी हाँ, मैंने बचपन में ऐसा देखा है। वह कच्चे घड़े को उठाता है और उसको अपनी हथेली पर रख लेता है और फिर वह हथेली को उठाता जाता है। घड़ा आगे की ओर घूमती जाती है, घूमता जाता है और उसके दूसरे हाथ में थपनी पथनी होता है, वो लकड़ी का बना होता है। उस पर थप 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 मारता जाता है, ऐसे ऐसे करता है और वो घूमता हुआ चला जाता है। समान गति से संपूर्ण घड़े की मोटाई हो जाती है। घड़ा कहीं ज्यादा मोटा कहीं ज्यादा पतला नहीं रह पाता है। ये गुरु का कमाल है। वह शिष्य को यूं ही भद्दा रहने नहीं देता है। वह उस पर पीट कर ज्ञान रूपी पटरे से उसे पीटता है और धीरे धीरे करके मनुष्य के जीवन से सारे खोट को दूर कर देता है, समझाते हुए। परिणाम यह होता है कि शिष्य पक्का घड़ा बन जाता है, ज्ञान का कुंभ बन जाता है। और वह कहता है कि ज्ञान का कुंभ जो होता है वह समझता है कि जो घट में है वही जल में भी है। गुरु घट में है, गुरु शिष्य के हृदय में है, तो वह शिष्य के संपूर्ण जीवन में है।
गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गही गही गाढ़े खोट, अंतर हाथ दबाए के बाहर मारे चोट। इस प्रकार से हम देखते हैं कि महात्मा कबीर ने गुरु की महिमा में न जाने कितने बिंबों को रचा है। एक से बढ़कर एक नए बिंब आपको गुरु से संबंधित कबीर साहब के साहित्य में मिलेंगे। जितने भी संत हैं वो गुरु के प्रति समर्पित हैं। अरे भैया, सिख धर्म ने तो गुरु ग्रंथ साहब को ही भगवान बना दिया। इससे बढ़ के गुरु की महिमा का और प्रमाण कहां आप खोजना चाहते हैं? संतों ने गुरु को ईश्वर से ऊपर बना दिया। गुरु नानक देव ने, हम देखते हैं कि जिस धर्म की स्थापना की, उस धर्म में गुरु गोविंद सिंह ने तमाम संतों की वाणियों को ही एक जगह इकट्ठा किया और गुरु ग्रंथ साहब उसका शीर्षक हुआ, जो आज पूज्य है। किसी भी गुरुद्वारा में आप जाइए, वहां किसकी पूजा हो रही है? वहां गुरु ग्रंथ की पूजा हो रही है। किसी भी मस्जिद में आप जाइए, वहां क्या रखा हुआ मिलता है? कुरान रखा हुआ मिलता है। ये पुस्तकें ही गुरु बन गई है। इसलिए मित्रों, हम कह सकते हैं कि संतों ने गुरु की महिमा को काफी गंभीरता से समझा है और बढ़ाया है। इसमें महात्मा कबीर सबसे आगे प्रतीत होते हैं। इन्होंने गुरु को गोविंद से भी बड़ा माना है। इसी के साथ आज का वर्ग मैं यहीं स्थगित करता हूं। फिर हम सरस्वती पूजा के बाद आपसे मिलेंगे। ओम शांति सा विद्या या विमुक्तये।